ईश्वर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईश्वर हम सब जानते हैं और कलाम भी इस बात को बयान करता है कि हमारे खुदा यीशु मसीह का मुजस्सम होना, इस दुनिया में आना, हमारे गुनाहों के लिए, दुनिया के गुनाहों के लिए अपनी जान को कुर्बान करना, और हम सब जानते हैं कि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा, और जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसकी तमाम दुनिया में मुनादी की जाने लगी। और ये खुदा का पाक कलाम हमें सिखाने लगा कि हमारे खुदा यीशु मसीह का मुजस्सम होना, मरना और मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए एक ऐसी खुशखबरी है कि जिसके सिवा और कोई खुशखबरी नहीं है। हत्ता कि खुदा के पाक कलाम में है कि अगर इस खुशखबरी के अलावा कोई खुशखबरी हमें दी जाती है, चाहे वो फरिश्ता ही क्यों ना हो, तो वो मलाऊन है और मलाऊनियत के तहत होगा। दुनिया के पास, बने हुए इंसान के पास एक ही खुशखबरी है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से अपने बेटे से, जो इकलौता बेटा था, उसके वसीला से मोहब्बत की और उसे हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान किया। इस बेशक की अजीम खुशखबरी है, इसके सिवा और कोई खुशखबरी नहीं जो हमें दी जाए। लेकिन हमारे लिए भी एक खुशखबरी है, जब हमारे खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और उसने अपने आप को साबित कर दिया कि खुदा का इकलौता बेटा है, जिसके वसीला से खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है, तो फिर हमारे लिए एक नहायत अजीम खुशखबरी है जिसका बयान हम खुदा उनके पाक कलाम में सुनते हैं। मिसाल के तौर पर हम सब जानते हैं कि रसूलों की पहली कॉन्फ्रेंस जो थी वो अमाल उसके 15 बाब में थी, जब गैर कौमों का था वो मसला था कि गैर कौमों के बनी इसराइल में शामिल किया जाए, खुदा की उम्मत में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। एक बहुत बड़ा मसला था। और जब पतरस रसूल ने भी इस बात की गवाही दी कि किस तरीके से कर्नेलियस का ख़ानदान बपतिस्मा पाकर खुदा की कलीसिया में शामिल हुआ और वो बनी इसराइल के घराने में शामिल हुआ और खुदावंद की उम्मत बना, तो पौलुस रसूल और बरनबास की खिदमत से भी गैर कौमें जब मसीह को कबूल करती हैं तो वो बनी इसराइल में शामिल होकर खुदा की उम्मत बन जाती है, जिसका जिक्र और जिसका हम जिक्र अमाल उसके 15 बाब में पढ़ते हैं। जब मुकद्दस याकूब जो खुदा यीशु मसीह का भाई था, उसने अपना फैसला उस कौंसिल के सामने, जिसमें पतरस रसूल भी था, जो कलीसिया का बड़ा माना जाता था, उसके सामने ये बयान किया। फिर सारी जमात चुप रही और पौलुस और बरनबास का बयान सुनने लगी कि खुदा ने उनकी मार्फत गैर कौमों में कैसे कैसे निशान और अजीब काम ज़ाहिर किया। जब वो चुप हुए तो याकूब कहने लगा, ऐ भाइयों मेरी सुनो, शमाऊन ने बयान किया है कि खुदा ने पहले पहल गैर कौमों पर किस तरह तवज्जो की ताकि उनमें से अपने नाम की एक उम्मत बना रहे। गैर कौमों पर तवज्जो की। जो मेरे लिए आपके लिए खुशखबरी है वो ये है कि खुदा ने अब न सिर्फ बनी इसराइल पर तवज्जो की, बल्कि उसने गैर कौम पर तवज्जो की, विजिट किया। मुझे और आपको तवज्जो करते हुए उसने हमें अपनी उम्मत के लिए चुन लिया, मखसूस कर लिया, अलग कर लिया। और मुकद्दस पतरस भी अपने खत में ही कहता है कि तुम पर रहम हुआ, तुम पर रहमत हुई, पहले तुम उम्मत नहीं थी। और खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि बेशक हम पहले उम्मत नहीं थे और उम्मत ना होते हुए हम खुदावंद के वादों से, खुदावंद से जुदा थे। मिसाल के तौर पर खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि अगले ज़माना में मसीह से जुदा, इसराइल की सल्तनत से खारिज, वादों के अहद से नावाकिफ, ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। लेकिन जब खुदा ने हमारे खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बायस हम पर तवज्जो की, हम पर नज़र की, हमारी खबर ली, तो हम पर उसने रहमत की और अपनी रहमत के वसीला से उसने हमें अपनी उम्मत बना लिया और अपनी उम्मत बनाकर उसने हम पर तवज्जो की। इस खुदा का पाक हम सिखाते हैं कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा हुआ तो जकरिया ने एक गीत गाया जो नबूवत के लिहाज से था, और उसमें भी उसने इसी बात को बयान किया कि खुदावंद ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि लूका उसका पहला बाब उसकी 68, खुदावंद इसराइल के खुदा की हमद कि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके छुटकारा दिया। उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके छुटकारा दिया। उसने गैर कौमों पर तवज्जो करके अपनी उम्मत का हिस्सा बना दिया। और फिर हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने
ایک مردے کو زندہ کیا تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کی شہرت جو تھی وہ ہر جگہ پھیل گئی، اور جب شہرت پھیل گئی تو بنی اسرائیل کے لوگ، اس کی امت کے لوگ کہنے لگے اور سب پر دہشت چھا گئی، اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ یسوع خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھا، اس نے ایک مردے کو زندہ کیا تو اس کی امت کے لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ خداوند نے اپنی امت پر توجہ کی ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا نبی ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے خدا نے جو حقیقی اور زندہ خدا ہے، جس نے ہم سے محبت کی ہے، نہ صرف ایک بڑے نبی کو بلکہ اپنے اکلوتے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کر کے، وہ بھی اس کے کہنے کے مطابق، کلام کے مطابق ہمارے درمیان بھیجا ہے، اور اس نے ہمیں وزٹ کیا ہے، ہم پر توجہ کی ہے۔ جو پہلے خدا سے جدا تھے، وعدوں سے ناواقف تھے، عہدوں سے ناواقف تھے، مسیح سے دور تھے اور بنی اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور یہ خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد خدا یسوع مسیح کی توجہ جب ہم پر ہوئی تو ہم پر یہ رحمت ہوئی کہ اب ہم اس کی امت ہے۔ اس لیے اس بڑی خوشخبری کو اپنے سامنے رکھے گا اور کبھی مایوس نہ ہوں۔ اب ہم غیر قوم والے نہیں ہیں، بلکہ ہم خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کی امت ہے، بنی اسرائیل میں شامل ہو کر اس کی امت اور ہم پر رحمت ہوئی ہے، اور خدا ہم پر توجہ کرتا ہے اور ہمارے درمیان نہ صرف بڑے نبی کو بلکہ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے ہمارے درمیان بھیجتا ہے، جو ہمارے درمیان رہتا ہے اور ہم میں بستا ہے۔ اس لیے اس شادمانی کے وسیلہ سے، اس خوشخبری کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں اطمینان اور تسلی حاصل کرتے ہوئے خدا باپ کی حمد اور ستائش کرتے رہیں۔ آمین آمین۔